देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ही। अ स्टेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पेयर is suspended in a magnetic field. If the length and mass of the wire are 50 centimeter and 500 gram respectively, what should be the magnitude of magnetic field so that it stays in equilibrium? हमें क्या दे रखा है, एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ दे रखी है हमें कितनी है 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर इज 50 सेंटीमीटर एंड द मास ऑफ द वायर इज 500 ग्राम। दैट मीन्स जो वेट होगा इस वायर का वो नीचे की तरफ लगेगा हमारा mg and current 1 ampere is flowing through it. What we have to find, हमें क्या फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएं कि ये जो वायर है हमारी वो इक्विलिब्रियम में रहे। हमें पता है कि इस वायर का जो वेट लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगनी चाहिए वो किस तरफ लगनी चाहिए, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा, वे थीटा थीटा हमारे किसके बीच में एंगल होता है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो लेंथ हमारी चल रही है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगेगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। तो ये वाली फोर्स अगर हमारी इस वेट के बराबर होगी तो उस टाइम पे जो कहाँ रहेगा, हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। दैट मीन्स F इज इक्वल टू mg। दैट मीन्स BIL साइन थीटा इज इक्वल टू mg। हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू को फाइंड करना है। थीटा यहाँ पे कितना हमारा 90 डिग्री, तो b इज इक्वल टू mg ओवर IL साइन 90। वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। रेस्ट वैल्यूज को हम पुट करेंगे। मास हमारा कितना है 500 ग्राम, 500 इंटू 10⁻³ अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें। वैल्यू ऑफ जी को अगर हम मान ले 10, क्वेश्चन में गिवन है हमारी वैल्यू जी की 10 डिवाइडेड बाई आई। वैल्यू ऑफ आई इज 1 एम्पेयर एंड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ये -1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच्चा 10। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टॉपिक का क्वेश्चन हमारा फिजिकल टू BIL का। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग इन अ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें किस तरफ चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अ वायर PQ इज बेंट एंड इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। मैग्नेटिक फील्ड को रखा हमने, इस वायर को हमने ऐसे बेंड करके रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो करंट दे रखा है हमें 5 एम्पेयर का करंट जो है वो इस वायर में से पास कर रहा है। वैल्यू ऑफ आई क्वेश्चन में गिवन है हमारी 5 एम्पेयर। बट वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, वो हमें फाइंड करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं हमारे पास वायर के। फर्स्ट सेगमेंट इज PX, सेकंड सेगमेंट इज XY एंड थर्ड सेगमेंट इज YQ। फर्स्ट अगर बात करें सेगमेंट PX की, सेगमेंट PX, तो हमें पता है कि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हो सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमारी B की डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रही है। इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना है हमारा 0 डिग्री, तो फोर्स भी कितनी आ गई हमारी 0। फोर्स भी कितनी आ गई हमारी 0। सिमिलरली अगर हम सेगमेंट YQ की बात करें, फॉर सेगमेंट YQ, तो YQ के केस में भी आप देख सकते हो कि जो लेंथ की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ही चल रही है, उसी की डायरेक्शन में चल रही है। तो उस केस में भी जो हमारे पास एंगल आएगा वो कितना आएगा 0। दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी फिर से हमारी 0। बट अब अगर हम बात करें सेगमेंट XY की, जो सेगमेंट है हमारा XY, इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो किस तरफ चल रहा है, इस तरफ। और जो नीचे वाला जो एंगल है दैट वो हमें दे रखा है कितना है 120। तो फिर ये वाला एंगल कितना बन जाएगा हमारा 60 डिग्री।
ये एंगल कितना जाएगा हमारा 60 डिग्री। हमें पता है कि एक लाइन के दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो फॉर सेगमेंट एक्स वाई, फॉर सेगमेंट एक्स वाई एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 60 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25, करंट इज 5 एम्पेयर एंड लेंथ हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² एंड साइन 60। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। एफ इज इक्वल टू 0.25 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻², वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.1075 न्यूटन।